वीडियो के खत्म होने से पहले पहले आप अपने एसएसटी के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर करने वाले हो, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सोशल साइंस के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पूरे के पूरा जो आपका पेपर होने वाला है 24 के अंदर उसका आपको ब्लूप्रिंट दे दूंगा, जिससे कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। आपका फेवरेट टॉपिक ये होता है कि भैया हमें कम पढ़ना पड़े और हमें ज्यादा मार्क्स मिले, तो उसी तरीके से आज हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को आज स्मार्ट वर्क करना मैं सिखाऊंगा। आज मैं आप लोगों को ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जिनसे कि सीबीएसई बार बार क्वेश्चंस पूछता है और उन्हीं चैप्टर के ऊपर आपको फोकस करना है। अब देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूं पूरा पूरा डेटा। ये रहा हमारे पास में पिछले 5 साल का डेटा, जिसको कि हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे और हम लोग हर एक चीज को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आप अपने एग्जाम के अंदर अच्छा कर पाओ। लेकिन उससे पहले क्या करना है, एक छोटा सा आपको काम करना है, जल्दी से लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिल पाए, और अपने दोस्त के साथ भी इसे शेयर कर देना ताकि उसकी भी, उस गरीब की भी आपकी वजह से थोड़ी हेल्प हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। देखो आपका जो सोशल साइंस है ना, ये पूरा पूरा अच्छे तरीके से डिवाइडेड होता है। 80 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें कि आपको हिस्ट्री के अंदर 20 मार्क्स होते हैं, लेकिन इनको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 18 मार्क्स प्लस ऑफ 2 मार्क्स। अब ये जो 2 मार्क्स होते हैं ये होते हैं आपके मैप के। ठीक है, इसके अंदर आपसे मैप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि हिस्ट्री से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है 2 मार्क्स का। फिर इसके बाद में हमारी ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी भी 20 मार्क्स की होती है, जिसमें कि 17 मार्क्स का हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और उसके अलावा 3 मार्क्स का हमें यहाँ पर मैप बेस्ड इसमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद में हमारी सिविक्स, जो कि सबसे ज़्यादा, जिसके अंदर की पॉलिटिक्स पूरी पूरी है, भाई समझ में ही नहीं आती है क्या ये सिविक्स। सिविक्स है ना वन ऑफ द, जो होता है ना कि थोड़ा बोरिंग सा लगता है कि भाई क्या ही है ये। इकोनॉमिक्स में तो फिर भी हमें समझ में आता है कि इकोनॉमिक्स के अंदर क्या चीज़ें हो रही है, कैसे हमारे जैसे कि एमएनसीज क्या होती हैं, वो कैसे काम करती हैं, मनी क्रेडिट के बारे में। लेकिन सिविक्स का भाई अलग ही सिस्टम है, इसका तो अलग ही मामला है। तो ये सब आप लोगों का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि आपसे पिछले 5 सालों में ऐसे कौन से चैप्टर हैं जिनसे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि आपको तैयार करना है। सबसे फर्स्ट अगर हम लोग बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के अंदर एक इसका किंग है। हिस्ट्री का क्या है, किंग है, जिससे कि क्वेश्चन आने कंफर्म ही कंफर्म है। हिस्ट्री अगर नहीं भी पढ़ रहे हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ इस एक चैप्टर को पढ़ लो, आप इसके भरोसे एसएसटी के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छा करने वाले हो। क्योंकि इस चैप्टर का पूरा पूरा देखो, स्टार्टिंग से देखो। 2019 की अगर मैं बात करूं, 12 मार्क्स यहां पर आए, फिर से 12 मार्क्स का यहां पर आए, और 10 मार्क्स का 2020 के अंदर, और 22 के अंदर 13 मार्क्स का, और उसी के साथ में लास्ट ईयर का 12 मार्क्स का। अब ये ओडीएल जो होता ही होता है आउटसाइड दिल्ली, और डीएल का मतलब है दिल्ली के अंदर। अब पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि दिल्ली का पेपर अलग होता है, आउटसाइड का पेपर अलग होता है। तो हम इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हमें ये फोकस करना है कि जो हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया है ना, इस एक चैप्टर को पढ़ करके 10 से 12 नंबर हमारे आने कंफर्म है। तो इस चैप्टर को घोट के हमें पीना है। इसमें से भी कुछ ऐसी बातें जो कि पूछी जाती हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसके अलावा जो कि आप लोगों से पूछा जाएगा, जो कि लास्ट ईयर एक नया नया चैप्टर आया था, उनके लिए नया लगा था, वो था यहां पर प्रिंट कल्चर वाला। ये जो प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड है, इसमें बेसिकली कुछ भी नहीं है। ये बताया गया कि प्रिंटिंग प्रेस किस तरीके से आई थी, किस तरीके से उन्होंने ये किया था। तो ये तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया। अरे स्मार्ट लोग हैं, मैं भी इनको क्या ही बता रहा हूँ। तो इसका भी मार्क्स 4 से 3 मार्क्स का रहता है, ये इसका वेटेज रहता है। लेकिन जो हमारा द राइज ऑफ यूरोप है ना, नेशनलिज्म इन यूरोप, अब ये जो चैप्टर है आप इसको देखोगे, ये पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। 2019 के अंदर 88 मार्क्स की क्वेश्चन, फिर उसके बाद में 11 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर इसके बाद में इसमें 4 मार्क का ही ये क्वेश्चन आया था। तो अब क्या यहाँ पर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो हम देखें तो अभी रिसेंटली के अंदर ये ऐड हुआ है, तो हो सकता है कि इस साल इसका भी वेटेज 6 से 7 मार्क्स का हो सकता है। मैं 100% श्योर नहीं हूं, लेकिन इससे क्वेश्चंस आएंगे। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हमारी ज्योग्राफी की तरफ। तो हमारी जो ज्योग्राफी है ना, इसमें एक चैप्टर है, एवरग्रीन चैप्टर है, जो कि है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और सबसे बड़ा ये चैप्टर है भैया। आप जितने भी चैप्टर पढ़ोगे ना, उनमें सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा डेटा जिस चैप्टर के अंदर है, सबसे ज्यादा जिसमें याद करना है, वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और उसी के साथ में एक बात और बता दे, तो हमने अभी रिसेंटली में एसएसटी का सैंपल पेपर सॉल्व किया था, तो उसको मिस मत करना, क्योंकि उससे आपको पता लग जाएगा कि भाई
एक्चुअली में सीबीएसई किस तरीके का पेपर आप लोगों से पूछने वाला है। ठीक है, तो अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है, इससे अगर आप क्वेश्चंस देखोगे 5 मार्क्स का 6 मार्क्स का पूछा गया, लेकिन 2020 के अंदर 17 मार्क्स के क्वेश्चन इसी से ही आ गए और बाकी से कुछ आया ही नहीं। फिर इसके बाद में आप देखोगे 5-6 मार्क्स का, तो इस साल मतलब लास्ट ईयर भी जो क्वेश्चंस आए थे वो आए थे 6 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। अब उसी के ही इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारा द लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये दोनों चैप्टर ना बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, इनके अंदर एक तो बहुत कुछ याद करना है और बहुत कुछ ही इनसे पूछा जाता है। अब जैसे कि द लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी है ना, इसमें आप लोगों से रोडवेज से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब अगर आपका दिन अच्छा हुआ तो आप लोगों से रेलवे से क्वेश्चन आ जाएगा, और अगर और अच्छा हुआ तो आपसे वाटरवेज का क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसमें ये तो आसान है, लेकिन इनमें जब कंपैरिजन पूछ लेता है तो वहां पर हमारी हालत खराब हो जाती है। सच बात यह है कि आप लोगों को इनको है ना अच्छे से डिटेल के अंदर पढ़ना है। इन दो चैप्टर को आपको प्रायोरिटी देकर के पढ़ना है अपनी ज्योग्राफी में। और इसके अलावा एक चैप्टर और है जिससे कि क्वेश्चंस आते हैं, वो है हमारा वाटर रिसोर्सेज। इससे बेसिकली जो क्वेश्चन आएगा वो आता है यहाँ पर, मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, वो आएगा मैप के अंदर, और बाकी के जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पर एमसीक्यू के अंदर। इसको मार्क कर लो, 2 एमसीक्यू आ सकते हैं और यहाँ पर 2 मैप बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। देन फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है हमारा पावर शेयरिंग, सबसे पहला चैप्टर हमारी सिविक्स के अंदर। अब सिविक्स के अंदर आप इसका पास्ट देखो, इसका पास्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसके पहले क्वेश्चंस अच्छे आते थे, जैसे कि सडनली एक बार 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया इससे, फिर उसके बाद में 4 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, और 2 मार्क्स के इससे क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। तो इससे क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं पूछे जा रहे, तो आपको इसको कम प्रायोरिटी देनी है। अगर एग्जाम से 1-2 हफ्ते पहले आपका ये चैप्टर कंप्लीट नहीं है तो आपको इसके ऊपर कंप्लीट करने में फोकस नहीं कर रहा है। आपको उन चैप्टर के ऊपर फोकस करना चाहिए जो कि आपने ऑलरेडी कर रखे, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो अप होता है। हमारा कुछ भी हो, चाहे से हम कैसा भी कर रहे हो, हमारा कॉन्फिडेंस जो है ना वो हमेशा ना अपर होना चाहिए भाई। चाहे से अगर कुछ भी नहीं पड़ गया ना तो भी सामने वाले को जाकर के बोलना है कि भाई मेरे तो 80 आउट ऑफ 80 आने वाला है। ये होना चाहिए आप लोगों का कॉन्फिडेंस। और आप लोगों को क्या है, सब कुछ पढ़ करके भी यार मैं तो अच्छा नहीं कर पाऊंगा, 60 के आसपास आ जाएंगे। अरे ऐसा नहीं होता, कॉन्फिडेंस हमेशा आप होना चाहिए। दिमाग के अंदर पहले जीत जाओ, दिमाग के अंदर पहले सेट कर लो कि भाई मेरे इस बार है ना 80 आउट ऑफ 80 आने वाले। तो अभी के अभी कमेंट करके बताओ कि इस साल तुम एसएसटी के अंदर कितना स्कोर करोगे। और अगर किसी ने 75 से नीचे लिखा तो देख लेना भाई, सभी को 80 आउट ऑफ 80 तो लिखना ही लिखना है। अभी रुको, कमेंट करो। कमेंट जब करते हो ना तुम, थोड़ा सा अपने हाथों को तकलीफ दोगे ना तो तुम्हारे दिमाग को भी लगेगा कि हाँ यार ये टारगेट रियल है और मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है पॉलिटिकल पार्टीज। भैया पॉलिटिकल पार्टीज का अलग ही सिस्टम है, तो यहाँ पर भी इनका अलग ही सिस्टम और अलग ही भौकाल चल रहा है। ये हर साल जो क्वेश्चंस हैं इनसे देखो, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, फिर सडनली 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया और फिर उसके बाद में फिर से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया, लेकिन लास्ट ईयर बस 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया। तो हो सकता है कि इस बार आप लोगों से इससे ज़्यादा वेटेज के क्वेश्चन आ जाएं। देन फिर इसके बाद में अगला जो चैप्टर है हमारा वो है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर है। अब इससे भी अगर आप क्वेश्चंस देखोगे, लास्ट जो उससे पहले वाली साल थी उसके अंदर 8 मार्क्स का क्वेश्चंस था, फिर 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे, और लास्ट ईयर भी से ठीक ठाक जो वेटेज के क्वेश्चन पूछे गए थे, 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। तो इसके अंदर 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, मेनली ये 2 चैप्टर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, और फिर इसके बाद में हमारे जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के अंदर भी कुछ कुछ चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देखो ये मनी एंड क्रेडिट, मनी एंड क्रेडिट अपना हर एक साल एक क्वेश्चन लेकर के ही आता है, जिसमें ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि मनी एंड क्रेडिट से यहाँ पर केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे लिया जाए। जैसे कि इससे यहाँ पर जो पूछा गया, आप देखो ध्यान से, टोटली 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 9 मार्क्स का, फिर उसके बाद 5 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का। तो यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म होती है कि एक एमसीक्यू पूछते हैं और एक इससे केस बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको ज़रूर से फोकस करना है इसके ऊपर, क्योंकि ये आपको इजीली मार्क्स दे करके चला जाएगा। और फिर इसके बाद में एक और जो हमारा अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये भी आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जिससे कि लास्ट ईयर 10 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे, और उसके पहले भी इसी तरीके से 10 मार्क्स के, 4 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर लास्ट में है द ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ये एक फेवरेट चैप्टर रहता है जिसमें कि स्टूडेंट को कंफ्यूज किया जाता है एमसीक्यूज के अंदर। एमसीक्यूज भी इससे पूछे
पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट आंसर भी इससे पूछे जा सकते हैं, और ये वन ऑफ द थोड़ा लेंदी चैप्टर है, और इससे भी एज यूजुअल क्वेश्चंस आते हैं 5 से 6 मार्क्स का, हम लोग मान सकते हैं कि इसका वेटेज रहने वाला है आपके फाइनल एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब हिस्ट्री की मैं आपको एक बात बताता हूँ, हिस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो कि है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो हिस्ट्री के अंदर और कल ही आपका एग्जाम हो तो बस मेरी एक बात ध्यान रख लेना, अगर नेशनलिज्म इन इंडिया आ रहा है तो आपको इसको ही रट के जाना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं रट के जाना। नेशनलिज्म इन इंडिया से एक लॉन्ग आंसर आता है और इससे एक केस बेस्ड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, और उसी के साथ में एक शॉर्ट आंसर पूछेंगे या फिर आप लोगों से इसके 3 एमसीक्यू पूछेंगे, और इसके अलावा 2 मैप बेस्ड क्वेश्चन जरूर से आते हैं पेपर के अंदर। इससे देखो आप ध्यान से, इसका 12 मार्क्स का वेटेज रहता है हर बार, 10 से 12 नंबर फ्री के अंदर हिस्ट्री के अंदर। आपकी हिस्ट्री 50% सिर्फ और सिर्फ एक इससे कवर हो जाती है, 50%। तो इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि इसका सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एक्ट। जितने भी एक्ट, जैसे कि रॉलेट एक्ट हो गया, उसी के साथ में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो गया, सत्याग्रह हो गया, ये जितने भी एक्ट हैं आपको इनके बारे में 3 बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि ये एक्ट क्यों हुए थे, इनको करने के पीछे की वजह क्या थी, सत्याग्रह हुआ था वो क्यों हुआ था, नॉन कॉर्पोरेशन स्टार्ट हुआ था वो क्यों हुआ था, रॉलेट एक्ट स्टार्ट हुआ था वो क्यों हुआ था। फिर इसके बाद में ये पता होना चाहिए कि इनकी डेट क्या थी, ये कब स्टार्ट हुए थे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सीधा मैप के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई इस डेट को कौन सा स्टार्ट हुआ था, या फिर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाते हैं कि कब रॉलेट एक्ट स्टार्ट हुआ था, तो ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप जैसे कि आंसर लिख रहे हो और उसके अंदर आप डेट को मेंशन करते हो तो वो एक पॉजिटिव इंप्रेशन आते हैं टीचर के ऊपर, टीचर को लगता है कि ये स्टूडेंट पढ़ के आए, तो आपको वहां पर एडिशनल मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। और फिर लास्ट के अंदर आपको उसका रिजल्ट भी याद रखना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रॉलेट एक्ट हुआ तो था, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ, क्या वो सक्सेसफुल था, क्या वो फेल था, अब फेल था तो वो क्यों फेल था, फिर उसके बाद में क्या हुआ था। अगर आपको इस तरीके से याद रखोगे ना, जैसे कि मान लो कि भाई एक स्टोरी थी रॉलेट एक्ट स्टार्ट होने के पीछे की वजह क्या थी, उसके स्टार्ट होने के पीछे की वजह ये थी कि भाई साहब जो लोग थे, जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको बंद कर सकती थी, और उसी के साथ में जो भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव थे उनको उठा करके जेल के अंदर डाल सकती थी। अब ये बात गांधी जी को अच्छी नहीं लगी, उन्होंने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद में उसका रिजल्ट क्या हुआ ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर सेकंड है इसका मैप वर्क, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 पॉइंट हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको आपको याद रखना है। और फिर लास्ट के अंदर है थर्ड पॉइंट जो कि आपको पता होना चाहिए हर एक इंसिडेंट के बारे में। जैसे कि एक इंसिडेंट है वो है जालियांवाला बाग इंसिडेंट। अब ये इंसिडेंट कहां पर हुआ था और उसी के साथ में ये इंसिडेंट क्यों हुआ था, ऐसा इसके अंदर आ सकता है कि एक्सप्लेन जालियांवाला बाग इंसिडेंट इन योर वर्ड्स। तो आपको उसमें पहले बताना होगा कि किस तरीके से स्टार्टिंग हुई थी, फिर उसके बाद में किस तरीके से उन्होंने किया था और उसका रिजल्ट क्या हुआ था, ठीक है। अब इस तरीके से करना है। और अगर आपको इसको और डिटेल के अंदर सिलेबस को देखना है तो मेक श्योर कि आपको यहाँ पर एक वीडियो मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करो तो आपको पूरा यहाँ पर ब्लूप्रिंट और अच्छे से मैंने डिटेल के अंदर बता रखा है। इसमें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट चैप्टर बताएं, उसके अंदर मैंने चैप्टर के अंदर के टॉपिक्स। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो।